प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत उपयोगितावादी दर्शन के अंतर्गत बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, उपयोगितावाद संबंधी विचार पाश्चात्य विद्वानों की देन है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने तत्कालीन समाज के परिवेश और चिंतन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दिए। कृषि और भूस्वामियों की अपेक्षा अब व्यापारिक वर्ग एवं उद्योगपतियों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इससे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बदलते हुए मूल्यों की पृष्ठभूमि में नए विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय इंग्लैंड के मध्यम वर्ग को एक ऐसे नए सामाजिक दर्शन की आवश्यकता थी जो अनुभव सिद्ध और आशावादी हो। इसी समय बेंथम ने उपयोगितावादी दर्शन अथवा विचारधारा की स्थापना की, जिसे दार्शनिक उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। उपयोगितावादी विचार तत्कालीन परिवेश में अधिक मानवीय और परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीत हुए। तदंतर अनेक पाश्चात्य विचारकों ने बेंथम की अवधारणा की विस्तार से मीमांसा करके इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में बेंथम का जीवन एकाकी और नीरस था, लेकिन एक मनुष्य के रूप में वह सौम्य और अत्यधिक जागरूक था। उसने अपना संपूर्ण जीवन कानून के सुधार में लगा दिया। वह मानव जाति के कल्याण के प्रति समर्पित था। इसलिए उपयोगितावादी पर आधारित उसके विचार उदार और मानवतावादी है। उसके चिंतन को आदर्शवादी कहा जा सकता है, जिसका ध्येय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अनेक प्रचलित अवधारणाओं के विपरीत बेंथम ने उपयोगितावाद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मनुष्यों को सुख लाभ कराना था। बेंथम इस प्रकार के विचार का पहला प्रतिपादक नहीं था। इसके पूर्व भी यह विचारधारा ह्यूम, लॉक, प्रिस्टले, हेल्वेटियस के विचारों में प्रतिबिंबित होती है। इन विचारों को एक परंपरा के रूप में माल्थस, रिकार्डो, जेम्स मिल तथा जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे बढ़ाया। उपयोगितावाद के मुख्य सिद्धांत। उपयोगितावाद मुख्यतः दो सिद्धांतों पर आधारित है, समागम सिद्धांत और अत्यधिक प्रसन्नता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत मनोविज्ञान से संबंधित है, जबकि दूसरा हमारे जीवन विषय से संबंधित है। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का उद्देश्य आनंद की अनुभूति में अधिकतम वृद्धि करके पीड़ा को न्यूनतम करना है। उपयोगिता का दर्शन व्यक्तिगत दर्शन न होकर सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है। समाज एक ऐसी इकाई है जिसमें विभिन्न इकाइयां समाहित होती है, लेकिन उपयोगितावाद व्यक्तिगत आनंद या पीड़ा से भी संबंधित नहीं है। उपयोगितावाद समाज की सामूहिक इकाई से संबंधित है। समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वार्थ होते हैं। प्राय मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सभी के सुख पृथक पृथक हो सकते हैं, परंतु बेंथम के अनुसार सभी सुख गुणों में एक जैसे होते हैं। उनमें केवल मात्रा का अंतर होता है। बेंथम का यह भी मानना है कि व्यक्तिगत सुखों को कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मूल बात उस सुख की है जो सामूहिक रूप से प्रभावित होते हैं। समस्त मानवों के समस्त आचरणों की व्याख्या उपयोगितावादी सिद्धांत से की जा सकती है। बेंथम के अनुसार सुख दुख की गणना विधि इस धारणा पर आधारित है कि समस्त सुख और दुख परिणाम में तुलनीय है, लेकिन दोनों के उद्देश्य समान होने चाहिए। उपयोगितावाद के अनुसार पीड़ाओं की विभिन्न श्रेणियों के समान ही आनंद की भी विभिन्न श्रेणियां हैं। समाज के लिए आदर्श स्थिति यही है जबकि व्यक्तिगत आनंद सामान्य आनंद में समाहित हो जाए, लेकिन जब व्यक्तिगत आनंद तथा सामान्य आनंद में विरोध हो जाए तो व्यक्तिगत आनंद को सामान्य आनंद के अधीन होना पड़ेगा। व्यक्ति को केवल अपने सुखों के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के सुख के लिए भी प्रयास करना चाहिए।
मानव के आचरण को नियमित करने वाली 3 शक्तियों को अनुशास्ति का नाम दिया है। राजनीतिक सत्ता जो कानून के अनुसार दंड या पारितोषिक देती है, धार्मिक अनुशास्ति जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानी जाती है, तथा लोक सत्ता जो अन्य मनुष्यों के पक्ष या विपक्ष में जाने से सुख या दुख पहुंचता है। बेंथम ने मनुष्य के मस्तिष्क को कोरी तख्ती समझा जिस पर शिक्षण के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है और अंततोगत्वा समाज का कायाकल्प हो सकता है। कानून बनाने वाले का यह कार्य समझा गया कि वह व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हितों में सामंजस्य बिठाए। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हितों का कार्य करने वालों को अत्यधिक उत्साह से प्रेरणा देनी चाहिए। इसलिए बेंथम के अनुयायियों को दार्शनिक उग्रवादियों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वे समाज को प्रगति के पथ पर शीघ्रता से बढ़ाने के लिए उतावले थे। बेंथम के अनुसार आनंद की वृद्धि कानून से की जा सकती है। कानून नैतिकता से श्रेष्ठ है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है। बेंथम कानून सुधारक था, क्योंकि वह यह मानता था कि कानून से आनंद की वृद्धि की जा सकती है। इसलिए ऐसे कानून और संस्थाएं बनाई जानी चाहिए जो अधिक सुख दे सकें। इस दृष्टि से पुराने कानूनों में सुधार अपेक्षित है। राज्य का लक्ष्य स्वतंत्रता न होकर अधिक से अधिक सुख प्रदान करना चाहिए। स्वतंत्रता वस्तुतः उपयोगितावाद की अनुगामिनी है। तत्कालीन पाश्चात्य विचारक तथा भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उपयोगितावादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने उपयोगितावाद के पृष्ठभूमि में अनेक परिवर्तन किए। इसलिए तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों के क्रियाकलापों को इस संदर्भ में समझना अभिप्रेत है। उपयोगितावादी विचारों ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति को प्रभावित किया। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर विस्तार से विचार किया। राजनीति में कानूनी दृष्टि से तथा आर्थिक जीवन में उपयोगितावादी दर्शन को कैसे फलीभूत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बेंथम के विचारों को जहाँ सराहा गया, वहाँ कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। एरिक स्टोक्स ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरिज्म इन इंडिया में राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का उपयोगितावाद की दृष्टि से विश्लेषण किया है। भारत की दृष्टि में बेंथम के विचारों को कार्यान्वित करने वालों में जेम्स मिल, बेंटिंग और मैकाले के नाम उल्लेखनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने उपयोगितावादी दर्शन का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।